नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी में झेन की देन पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। यह पाठ जापान की एक परंपरा से संबंधित है। इस पाठ में वहाँ की एक परंपरा के बारे में बताया गया है जिसे हम आजकल हमारे यहाँ एक टी सेरेमनी कहते हैं, लेकिन जापान में इस टी सेरेमनी को चानोयू कहा जाता है। यह परंपरा किस प्रकार प्रचलित हुई और वहाँ के जो महापुरुष थे झेन, उन्होंने इसको क्यों प्रारंभ किया? इसका कारण यह था कि आज हम बहुत अधिक भाग दौड़ कर रहे हैं। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। अब कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बल्कि बकता है। अब हम अकेले पढ़ते हैं तो आपस में लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। आज हम अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। एक महीने में पूरा होने वाला काम है, उसको हम एक दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारे दिमाग की रफ्तार हमेशा ही अधिक रहती है, लेकिन उसमें जब हम स्पीड का इंजन लगाते हैं तो दिमाग की रफ्तार कहीं गुना बढ़ जाती है। और एक क्षण ऐसा भी आता है जब वह स्पीड टूट जाती है और दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। तो इस तनाव को कम करने के लिए जापान में एक टी सेरेमनी की परंपरा है जिसे वहाँ की भाषा में चानोयू कहा जाता है। वहाँ पर बहुमंजिली इमारत पर एक पर्णकुटी यानी घास की कुटिया होती है। उस कुटिया में केवल एक बार में 2 या 3 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाता है और वहाँ पर एक नौकर होता है जिसे वहाँ की भाषा में चाजिन कहा गया है। वह चाजिन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से और पूरे शिष्टाचार के साथ वहाँ पर गए लोगों का स्वागत करता है और उनको चाय पिलाता है। इस गतिविधि में लगभग 1 घंटा समाप्त हो जाता है। लेखक जब वहाँ गए तो उन्होंने यह पूरी की पूरी परंपरा एक पर्णकुटी में जाकर के पूरी की और उनको ऐसा लगा कि जैसे अब मैं संपूर्ण शांति के साथ जी रहा हूँ। सबसे पहले जो ये वहाँ गए तो वहाँ का जो नौकर था जिसे चाजिन कहा गया, उन्होंने जाते ही इनका स्वागत किया। फिर इनको बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल में जाकर के कुछ बर्तन लाया, तौले से बर्तनों को साफ किया। उसने संपूर्ण क्रियाएं पूरे गरिमामय ढंग से की। ऐसा लग रहा था जैसे वीणा के स्वर गूंज रहे हों। पूरा का पूरा वातावरण शांत था। चाय उबलने की जो आवाज़ थी वह भी सुनाई दे रही थी। चाय तैयार होने के बाद उसने चाय प्यालों में भरी, इनके सामने रखी। वहाँ पर एक केवल 3 मित्र थे। वहाँ इस परंपरा की मुख्य बात होती है शांति। उन्होंने एक एक घूंट करके ये चाय पी तो इसमें उनको लगभग 1 घंटा लग गया। पहले तो शुरू में लेखक बता रहे हैं कि मेरा दिमाग उलझन में पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अनंत काल में जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। और अंत में लेखक
सारांश के रूप में बताना चाह रहे हैं कि हम असल में भविष्य के रंगीन सपनों में खोए रहते हैं या भूतकाल में उलझे रहते हैं या भविष्य में। लेकिन भूत और भविष्य दोनों काल तो मिथ्या है, क्योंकि एक तो चला गया है और एक आया ही नहीं। तो फिर हमें भूत और भविष्य दोनों को भूलकर वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान क्षण ही सत्य है, उसी में जीते रहना चाहिए। चाय पीते पीते इनके दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल एक क्षण सामने था वर्तमान, और वो वर्तमान था अनंत काल जितना विस्तृत। जीना जीना किसे कहते हैं आज यह मालूम हुआ, और एक जैन परंपरा की बड़ी देन मिली है जापानियों को। तो छात्रों, इस पाठ में दो छोटी छोटी कहानियां हैं, एक तो जैन की देन और एक गिन्नी का सोना। गिन्नी का सोना पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। आपको जैन की देन पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं और कॉपी चेक करवाने के लिए विद्यालय में भेजनी है। धन्यवाद।